Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I welcome all of you in today's class. We have already discussed this class topic, that is time. तो आज हम इसके बारे में और जानेंगे और आपको दोबारा आपकी ये याद दहानी के लिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ। वो ये है कि जो एक क्लॉक है, इसको हम क्लॉक कहते हैं और क्लॉक के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्लॉक वाइज है, क्लॉक जो चलती है इस एंगल से चलती है, ये देख रहे हैं एरो। इसी तरह अगर आप देखें आपकी क्लॉक भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन यही है, यानी क्लॉक की जो रोटेशन होती है ये चक्कर लगाती है वो इस तरह चलाती है। और जो क्लॉक के अंदर दो हैंड्स होते हैं, एक ओवर हैंड होती है, दूसरी मिनट हैंड होती है। ओवर हैंड से हम आवर्स को पहचानते हैं और मिनट हैंड से हम मिनट्स को पहचानते हैं। और मिनट्स कहाँ से शुरू होते हैं? यहाँ से शुरू होते हैं। आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 ये 5। सो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक 5, 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 इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी 5 हैं। Same is the case here. 5 5 5 5, ये 5 मिनट्स होते हैं गैप। जो यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 तक 5 मिनट्स है, यानी 12 से लेकर 1 तक 5 मिनट्स, 1 से लेकर 2 तक 5 मिनट्स, 2 से लेकर 3 तक 5 मिनट्स, फिर 3 से 4 तक 5 मिनट्स, 4 से 5 तक 5 मिनट्स और 5 से 6 तक। इसी तरह आप कंटिन्यू लेके जाएं 11 से 12 तक 5 मिनट्स। तो ये सब टोटल में 60 मिनट्स बन जाते हैं। टोटल 60 मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो ये आप कीज दे रहे हैं ये आवर्स के हैंड है और ये मिनट्स हैंड है। अब हम सीधा जाएं टाइम के ऊपर। हम टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, उसके लिए अगर हम आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, राइट द टाइम शोन इन द क्लॉक। अगर आप अपनी घड़ी के अंदर देखें या जो ये वाली घड़ियां यहाँ पे क्लॉक्स दिखाई गई हैं तो इस पे आपको टाइम शो करना है। से फार आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आवर हैंड जो है ये 3 के ऊपर है और मिनट हैंड 12 के ऊपर है। तो आपको टाइम बताना है इस वक्त टाइम क्या है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप इजीली बता सकोगे टाइम क्या है इस वक्त इस क्लॉक के ऊपर। शाबाश, ये वाली क्लॉक के ऊपर टाइम क्या है? हाँ शाबाश, गुड। हाँ हाँ, ये टाइम इस वक्त इसके ऊपर है 3 o'clock, यानी इस वक्त 3 बज गए हैं, 3 o'clock। अगर आप इसके ऊपर बताएं ये टाइम क्या है, आप जब ध्यान से देखें, पहले आपको देखना ओवर हैंड, जो ओवर हैंड है वो कहाँ पे है, यानी वो किस नंबर के ऊपर उसकी डायरेक्शन है, और मिनट हैंड कहाँ के ऊपर है। जब ओवर हैंड को आप देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा ओवर हैंड 3 के ऊपर थी और मिनट हैंड 12 के ऊपर थी, इट मीन्स दैट इस वक्त बराबर 3 बज गए, यानी 3 o'clock। क्या है इस वक्त टाइम इसके ऊपर? 3 o'clock। और अगर हम इसकी क्लॉक के ऊपर जाएं और अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें सबसे पहले देखना है जो ओवर हैंड कहाँ पे है। तो जब हम देख रहे हैं गौर से तो हमें नजर आ रहा है जो ओवर हैंड है वो इस वक्त 3 के ऊपर है। और मिनट हैंड कहाँ पे है आप इजीली देख सकते हैं, तो मिनट हैंड इस वक्त 1 के ऊपर है। हमने अभी आपको यहाँ पे बताया यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स होते हैं। सो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ तक 5 मिनट्स हो चुके हैं, क्योंकि जो मिनट हैंड है वो 1 के ऊपर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स का गैप होता है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो हम बता सकते हैं जो इस वक्त इस घड़ी के ऊपर टाइम है वो इट इज 5 past 3। इट इज 5 past 3, 5 past 3 है, 3:05। 5 past 3 इस वक्त इसके ऊपर 5 past 3 है। अगर हम इस क्लॉक की बात करें प्यारे बच्चों, आप इजीली बता सकोगे आप इसमें क्या है टाइम। आप पहले देखना आवर हैंड कहाँ है, दैट इज ऑन 3 और मिनट हैंड इज ऑन 6। सो हम बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स, 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 25 and 30। So it means that the time is 3:30। हाँ, तो 3:30 हम कैसे लिखते हैं? हम इस तरह लिखते हैं 3:30। It is 3:30।
और अगर हम इस क्लॉक की बात करें, इस क्लॉक में क्या टाइम इस वक्त शो हो रहा है, आप अगर गौर से देखें तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। वो ये है कि द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज क्या है, इट इज 3:45। क्योंकि यहां से यहां तक 15 मिनट्स का अभी गेप है, यहां से यहां तक 5 मिनट्स, 9 से यहां तक 5, 5, 10, 5, 15, सो 15 मिनट्स लेफ्ट फॉर 4 o'clock। तो हम बता सकेंगे द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज, इट इज 4:45, it is 4:45, so time is 3:45। 3:45 को हम कहते हैं टाइम इज, हाँ शाबाश, 3:45 अभी मैंने आपको बताया, द टाइम 3:45 को हम क्या कहते हैं, इट इज 4:45, इट इज 4:45, यानी 4 बजने में अभी 15 मिनट्स लेस है। और इसको बताते हैं हम, इट इज 3:30, इट इज 3:30, जिसको हम 3:30 भी बोलते हैं अपनी जबान में। और हम अगर इसकी बात करें, इस टाइम को हम क्या कहते हैं जो इस वक्त शो हो रहा है, यहां पे दिखाया 3:05, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज 3:05, शाबाश, इट इज 3:05, 3:05। और इसमें क्या है, इट इज 3 o'clock, यानी 3 बराबर बज गए हैं, इट इज 3 o'clock। अब प्यारे बच्चों, आपको ये वाला पोर्शन, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हम टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की, ये मैंने दिखाया है, शो द क्लॉक गिवन टाइम। अब एक यहाँ पे क्लॉक्स दिखाई गई हैं और इनके नीचे टाइम दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाया गया 12 o'clock, यहाँ पे दिखाया गया 6:15, यहाँ पे दिखाया गया 1:30, और इसमें दिखाया 2:45। आपको यहाँ पे आपको आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड लगानी है, यानी जो छोटी वाली होती है, ये वाली की, ये कुला के अंदर होती है, ये कुला के अंदर ये हैंड होती है, और दूसरी इस तरह होती है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये किसी भी नंबर के ऊपर हो सकती है इनमें से की। लेकिन जो ये बड़ी वाली होती है ये बड़ी, ये वाली है, ये लॉन्ग वाली, इसको हम मिनट हैंड कहते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं आप। और जो ये दूसरी वाली है, इसको हम कहते हैं आवर हैंड। ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। और अगर हम बात करें, हमें इसमें यही वाली कीज दिखानी है कि अगर हम इस क्लॉक के अंदर बात करें, इसमें अभी कोई टाइम शो नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे प्लान है, क्योंकि यहाँ पे अभी हैंड इसके ऊपर नहीं है। अभी हमें इसमें दिखाना है 12 o'clock से फार। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, जब हमें एग्जैक्ट टाइम दिखाना हो तो मिनट हैंड का 12 के ऊपर होना लाजमी है। सो जब भी मिनट हैंड 12 के ऊपर होगी और आवर हैंड किसी भी आवर के ऊपर होगी, यहाँ 1 से लेकर 12 तक किसी भी जगह होगी, वो उस वक्त का एग्जैक्ट टाइम होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, जो आवर हैंड है वो 3 के ऊपर है और मिनट हैंड 12 के ऊपर है, तो हम इजीली कह सकते हैं जो आवर हैंड 3 के ऊपर जब हमने देखी और मिनट हैंड को हमने जब 12 के ऊपर देखा, हमने कहा इट इज 3 o'clock। तो सेम इज दैट, यहाँ पे अगर हमें 12 o'clock दिखाना है तो हम सीधे पहले दिखाएंगे आवर हैंड होनी चाहिए किसके ऊपर, 12 के ऊपर। ये देख सकते हैं आप, ये ओवर हैंड हमने 12 के ऊपर रखी क्योंकि हमें टाइम दिखाना है 12 o'clock, यानी बराबर 12 बज गए इस वक्त, हमें दिखाना है बराबर 12 o'clock। ये देख सकते हैं आप, जो मिनट हैंड है वो भी इसके ऊपर होनी चाहिए, ये मिनट हैंड भी इसके ऊपर और आवर हैंड भी इसी के ऊपर। या अगर आपको दिखाना होगा इसमें आपको दिखाना होगा 9 o'clock से फार, हम लिखेंगे यहाँ पे 9 o'clock, 9 o'clock। 9 o'clock का मतलब है कि बराबर 9 बज गए हैं। आपको यहाँ पे दिखाना है 9 o'clock इस क्लॉक के ऊपर। तो सबसे पहले हम जो आवर हैंड है वो 9 की तरफ लगाएंगे, ये देखिए 9 को। और जो मिनट हैंड है, जो मैंने अभी कहा, ये किसी भी सूरत में जब एग्जैक्ट टाइम दिखाना होगा, बराबर उस वक्त अगर बज गए 1, 2 और 3, 4, 5 अप टू 12, तो मिनट हैंड किसी भी सूरत में 12 के ऊपर होनी चाहिए इस डायरेक्शन में। तो हम इजीली बता सकते हैं इस क्लॉक के ऊपर इस वक्त जो टाइम है दैट इज 9 o'clock। प्यारे बच्चों, अगर हम 6:15 की बात करें, 6:15 की हमने बात की है, तो इसका मतलब है ये टाइम इस वक्त क्या है,
3:15 द क्वार्टर पास्ट 6 हमें दिखाना है, सॉरी क्वार्टर पास्ट 6, तो इट इज 6:15। तो इसमें हम आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड कहाँ ना होनी चाहिए, हमें देखना है 6, तो हम पहले देखेंगे आवर हैंड होनी चाहिए 6 के ऊपर, ये ओवर हैंड है, और मिनट हैंड कहाँ होनी चाहिए 3 के ऊपर, क्योंकि यहां से यहां तक 5 मिनट, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, सो द टाइम क्वार्टर पास्ट 6। तो हम कह सकते हैं जो ये वाली हैंड है, इसको थोड़ा हम छोटा बनाएंगे, आपको आसान हो जाएगा समझना, ये मिनट हैंड है, क्योंकि छोटी वाली जो होती है कि ये ओवर हैंड होती है, तो ये मिनट हैंड है, तो क्वार्टर पास्ट 6 मतलब हो गया 6:15, ये इस वक्त इस क्लॉक के ऊपर क्वार्टर पास्ट 6 है। और अगर हम हाफ पास्ट 1 की बात करें, हाफ पास्ट की बात करें तो यहाँ पे 1 की तरफ हमें ओवर हैंड लगानी है, ये ओवर हैंड है, और 6 के ऊपर होनी चाहिए मिनट हैंड। अब इस क्लॉक के ऊपर टाइम हो गया हाफ पास्ट 1, ये देख सकते हैं, इस तरह हम कहेंगे ये टाइम है इस ऊपर इस क्लॉक के ऊपर। और अगर हम बात करें इस क्लॉक की, इस क्लॉक के अंदर हमें दिखाना है 2:45, तो कैसे दिखाएंगे 2:45? इसके लिए हम थोड़ा सा ओवर हैंड को इस डायरेक्शन में रखेंगे, क्योंकि अभी 2:45 दिखाना है, इट मीन्स दैट टाइम विल बी 3:45। तो ओवर हैंड थोड़ी हमने यहाँ पे दिखाई, क्योंकि अभी 15 मिनट लेफ्ट हैं दैट फॉर 4 o'clock, तो सो हम मिनट हैंड को इस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो हम कह सकेंगे द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज 2:45। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो AM है और जो PM है ये क्या होता है। और AM की बात करें हम, AM क्या होता है, AM शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड, AM क्या होता है, AM is the short form of AM is the short form of Latin word, क्योंकि AM हम दिखाते हैं और कभी दिखाते हैं हम PM, ये एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, और दूसरा जो होता है PM उसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन, और PM जो होता है ये पोस्ट मेरिडियन होता है, PM पोस्ट मेरिडियन। तो इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम AM और PM के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी वसलम।